अष्टमः पाठः चतुरः वृद्धः। पाठ 8 चतुर बूढ़ा, क्लेवर ओल्ड मैन। आज आपको इस पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद बताएंगे, तो ध्यान से देखिए और सुनिए। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पुरा कस्मिंश्चित् देशे एकः नृपः आसीत्। पुरा माने प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित् माने किसी, देशे माने देश में, एक माने एक, नृपः माने राजा, आसीत् माने था। प्राचीन काल में किसी नगर में या किसी देश में एक राजा था। तस्य प्रासादे आरोहणाय अनेके गजाः अश्वाः उष्ट्राः च आसन्। तस्य प्रासादे माने उसके महल में, आरोहणाय माने चढ़ने के लिए यानी सवारी करने के लिए, अनेके माने अनेक, गजा माने हाथी, अश्व माने घोड़े, उष्ट्रा माने ऊँट, च माने और, आसन माने थे। उसके महल में चढ़ने के लिए अनेक हाथी, घोड़े और ऊँट थे। सः नृपः यात्रासु युद्धेषु च तेषामुपयोगः करोति स्म। सः नृपः माने वह राजा, यात्रासु माने यात्राओं के लिए, युद्धेषु माने युद्ध, च माने और, तेषाम उपयोग माने उनका उपयोग, करोति स्म माने करता था। वह राजा यात्राओं के लिए और युद्ध के समय उनका उपयोग करता था। तेषु सर्वेष्वपि वाहनेषु एको गजः नृपाय अति प्रियः आसीत्। तेषु सर्वेष्व माने उन सभी, वाहनेषु माने वाहनों में, एको माने एक, गजः माने हाथी, नृपाय माने राजा को, अति माने अत्यंत, प्रिय माने प्यारा, आसीत् माने था। उन सभी वाहनों में एक हाथी राजा को अत्यंत प्रिय था। नृपः तस्य रूपेण मंथरगत्याम् आज्ञाकारतया च प्रभावितो भूत्वा एव तस्मै बहु स्पृहते स्म। तस्य नृपः माने राजा, तस्य माने उसके, रूपेण माने रूप, राजा उसके रूप, मंथरगत्याम धीरे धीरे चलने की, आज्ञाकारतायाम माने और, आज्ञाकारतायाम च माने और, आज्ञाकारता का यानी आज्ञा का पालन करने से, प्रभावित भूत्वा माने होकर, एव माने ही, तस्मै माने उसे, बहु स्पृहते माने प्यार करता था, स्नेह करते था। ठीक है, तो राजा उसके रूप, धीरे धीरे चलने की गति और आज्ञाकारिता से प्रभावित होकर ही उसे बहुत स्नेह करता था। यात्रासु उत्सवादिषु चापि सः प्रायेण तस्मिन् एव आरुह्य गच्छति स्म। हाँ, इसका है यात्रासु माने यात्राओं के लिए, उत्सवादिषु माने उत्सवों के लिए, चापि च माने और, अप माने भी, सह माने वह, प्रायण माने प्राय, तस्मिन माने उसी पर, एव माने ही, आरुह्य माने चढ़कर, गच्छति स्म माने जाता था। यात्राओं में और उत्सवों में भी वह प्राय उसी पर चढ़कर जाता था। सह गजो अपि स्वामिनः आज्ञां पालनं निर्देशानुसारं व्यवहरते स्म। सह गज माने वह हाथी, अपि माने भी, स्वामिनः माने स्वामी की, आज्ञा माने आज्ञा का, पालनम माने पालन, निर्देशानुसार माने निर्देश के अनुसार, व्यवहरते माने व्यवहार करता था। वह हाथी भी स्वामी की आज्ञा के अनुसार उसका पालन करता था और निर्देश के अनुसार व्यवहार करता था। सह कदापि हस्तिपकस्य नृपस्य वा आज्ञायाम् उल्लंघनम ना करोत। सह माने वह या उसने, कदाप माने कभी भी, हस्तिपकस्य माने महावत की, नृपस्य माने राजा की, वा माने अथवा, आज्ञा माने आज्ञा का, उल्लंघनम माने उल्लंघन, ना करोत माने नहीं किया। उसने कभी भी महावत अथवा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। कालक्रमेण सह गजः वृद्धावस्थामुपगतः। कालक्रमेण माने समय के प्रभाव से, सह गज माने वह हाथी, वृद्धावस्थामुपगत माने वृद्धावस्था में पहुंच गया यानी बूढ़ा हो गया। समय के प्रभाव से वो हाथी वृद्धावस्था को पहुंच गया। संप्रत सह भार वाहने अपि असमर्थो भवत।
संप्रति माने इस समय, सह माने वह, भार बहाने, अप माने वजन ढोने में भी, असमर्थ हो अभवत माने असमर्थ हो गया। इस समय वह वजन ढोने में भी असमर्थ हो गया। नृप स्नेहवशात तम प्रासादे एव अरक्षत भोजन पानदीप च तस्य सेवाम अकारयत। नृप माने राजा, स्नेहवशात माने स्नेह के कारण, तम माने उसे, प्रासादे माने महल में, एव माने ही, अरक्षत माने रखा, भोजन पानदीप माने भोजन पानी आदि से, च माने और, तस्य माने उसकी, सेवा माने सेवा, अकारयत माने कराई। राजा ने स्नेह के कारण उसे महल में ही रखा और भोजन पानी आदि से उसकी सेवा कराई। क्षीणायु सह गज शनैः शनैः रुग्णः भूत्वा अतीव कृशः जातः। क्षीणायु यानी उसकी आयु बहुत हो गई हाथी की। क्षीणायु सह गज माने वह हाथी, शनैः शनैः माने धीरे धीरे, रुग्णो माने रोगी, भूत्वा माने होकर, अतीव कृश माने अत्यंत कमजोर, जाता माने हो गया। क्षीणायु यानी बहुत उम्र का होने के कारण वह हाथी धीरे धीरे रोगी होकर अत्यंत कमजोर हो गया। नृपः अनेक है, उपचार तम यथा कथनचित अरक्षत। नृप माने राजा ने, या राजा के द्वारा, अनेके माने अनेकों, उपचार माने उपचार कराकर, तम माने उसे, यथा किंचित माने जिस किसी तरह से, अरक्षत माने रखा। राजा ने उस हाथी का इलाज करा के जिस किसी तरह से उसे रखा। तदा एकस्य मंत्रेण परामर्शेण नृपतेः तं गजम एकम ग्रामम अनयत। तदा माने तब, एकस्य माने एक, मंत्रेण माने मंत्री के, परामर्शेण माने सलाह पर, नृपते माने राजा, तम गजम माने उस हाथी को, एकम माने एक, ग्रामम माने गांव में, अनयत माने ले गया। तब एक मंत्री की सलाह पर राजा उस हाथी को एक गांव में ले गया। राजा ग्रामवासिभ्यः गजम समर्पित्वा आदिशतम। राजा ने, पहले इसकी वो बता दें आपको हिंदी अर्थ। राजा ग्रामवासिभ्य माने राजा ने, ग्रामवासी माने ग्रामवासियों को, गजम माने हाथी, समर्पित्वा माने समर्पित करके, आदिशतम माने आदेश किया। राजा ने ग्रामवासियों को हाथी समर्पित करके आदेश किया। एषः मम प्रिय गज अस्ते। एषः माने यह, मम माने मेरा, प्रिय माने प्रिय, गज माने हाथी, अस्ते माने है, यह मेरा प्रिय हाथी है। यूयं सर्वे सावधानतया भोजनपानदीप अस्य सेवां कुरुत। यूयं सर्वे माने तुम सभी, सावधानतया माने सावधानी पूर्वक, भोजन पानदीप माने भोजन पानी आदि से, अस्य माने इसकी, सेवा माने सेवा, कुरुत माने करना, तुम सभी भोजन सावधानी पूर्वक भोजन पानी आदि से इसकी सेवा करना। यह कोऽपि अस्य मृत्यु समाचारं मां श्रावयिष्यते अहं तस्मै मृत्युदंडम दास्यामि। यह कोप माने जो कोई भी, यस्य माने इसकी, मृत्यु माने मृत्यु का, समाचार माने समाचार, माम माने मुझे, श्रावयिष्यते माने सुनाएगा, अहम माने मैं, तस्मै माने उसे, मृत्युदंडम माने मृत्यु की सजा, दास्याम माने दूंगा। जो कोई भी इसकी मृत्यु का समाचार मुझे सुनाएगा मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। इत्युक्त्वा सः स्वप्रासादं प्रति निर्वृत्तः। इत्युक्त्वा माने यह कहकर, सः माने वह, स्वप्रासादे माने अपने महल में, प्रतिनिवृत्त माने लौट गया। यह कहकर वह अपने महल को लौट गया। सर्वे ग्रामवासिनः महतां श्रमेण तं वृद्धगजम् असेवनं। परं जराजीर्ण शरीर रुग्णश्च सकरी एकस्मिन् दिने पंचत्वं गतः। सर्वे माने सभी, ग्रामवासिन माने ग्रामवासियों ने, महतां श्रमेण माने बहुत मेहनत करके, तम वृद्धम माने उस, वृद्धम माने बूढ़े, गजम माने हाथी कोई, असेवनम माने सेवा की, परम माने लेकिन, जरा जीर्ण
शरीरम माने बुढ़ापे से जर्जर, रुग्णश्च और रोगी, सहकरी माने वह हाथी, एकस्मिन दिने माने एक दिन, पंचत्वम गत माने मर गया। गांव वालों ने उस हाथी की बहुत प्रकार से सेवा की, लेकिन बुढ़ापे से जर्जर और रोगी हुआ वह हाथी एक दिन मर गया। इदानीं सर्वे ग्रामवासिनः चिन्तातुरा भूत्वा परस्परं वदन्यत। इदानीं माने इस समय, सर्वे माने सभी, ग्रामवासिनः माने ग्रामवासी, चिंतातुरा माने चिंतायुक्त, भूत्वा माने होकर, परस्परम वदन्यत आपस में यह बोले, हस्त्य मृत्यु समाचारम राज्ञे कः निवेदिष्यते। हस्त्य माने हाथी, मृत्यु माने मृत्यु का, समाचारम माने समाचार, राज्ञे माने राजा को, कः माने कौन, निवेदिष्यते माने निवेदन करेगा। वे आपस में कहने लगे कि हाथी की मृत्यु का समाचार राजा को कौन निवेदन करेगा, यानी कौन बताएगा राजा को कि हाथी मर गया। यदा ते किमपि निर्णयं कर्तुं न पारयन् तदा कश्चन वृद्धः जनः अवदत्। यदा ते माने जब भी सभी, किमं माने कुछ भी, निर्णय माने निर्णय, कर्तुम माने करने में, न पायर माने न कर सके या करने में असमर्थ हो गए, तदा माने तब, कश्चन माने कोई, वृद्ध माने बूढ़ा, जनः माने आदमी, अवदत्त माने बोला। जब वे सभी कोई भी निर्णय करने में असमर्थ हो गए, तब कोई बूढ़ा व्यक्ति बोला, अहम एतत् समाचारम भूपाय निवेदयिष्यामि। अहम माने मैं, एतत् माने इस, समाचारम माने समाचार को, भूपाय माने राजा को, निवेदयिष्यामि माने निवेदन करूँगा, मैं यह समाचार राजा को निवेदन करूँगा। इति इस प्रकार, एव सः वृद्धः राजसभामुपगत्य कुशल वृत्तान्तं च पृष्ट्वा वदत्। यह कहकर वह वृद्ध राजसभामुपगत यानी राजा की सभा में जाकर कुशल वृत्तांत कहकर और पूछकर बोला, महाराज भवतः करी न किमपि खादते न पिबते न स्वस्यते न च अंगान चालयते। भवतः करी, वो बोला महाराज तुम्हारा हाथी न कुछ भी खाता है, न पीता है, न सांस लेता है और न अंगों को चलाता है। राजा अकथयत, राजा ने कहा, किम गजः मृतः, क्या हाथी मर गया। वृद्ध प्रत्यवदत, वृद्ध ने उत्तर दिया, महाराज अहम एतद् कथयितुं न शक्नोमि। महाराज मैं यह नहीं कह सकता, भवान स्वयं एव प्रतीक्षीकरोत, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। यदा नृपते गजं मृतमपश्यत तदा भृशं दुःखितो अभवत्। परं वृद्धस्य चातुर्येण कोऽपि ग्रामवासी मृत्युदंडं न लभत। यदा माने जब, नृपते माने राजा, गजम माने हाथी, मृत पश्चात माने मरा हुआ, तदा माने तब, भृशम माने अत्यंत, दुखितो अभवत दुखी होता है, परम माने लेकिन, वृद्धस्य माने वृद्ध की, चातुर्य माने चतुराई से, कोअप माने कोई भी, ग्रामवासी माने ग्रामवासी, मृत्युदंडम माने मृत्युदंड, नालवत माने न मिल सका, यानी जब राजा मरे हुए हाथी को देखता है तो अत्यंत दुखी होता है, लेकिन वृद्ध की चतुराई के कारण कोई भी ग्रामवासी मृत्युदंड को प्राप्त न हुआ, यानी सभी ग्रामवासी मृत्युदंड से बच गए। तो ये था साथियों आपका हिंदी अनुवाद। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरीक़ा से समझ पाए होंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वे भी संस्कृत का अनुवाद करना जान सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद साथियों। जय हिंद।